प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सांख्यिकी में ही एक ऐसा सवाल बता रहा हूं जो कि 9, 10 या सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में काम आने वाला है। इसमें दिया गया है 50 माध्य से मापे गए n प्रेक्षणों x1, x2, x3 से लेकर xn डैश डैश के विचलनों का योग -10 है, जबकि 46 माध्य से मापे गए n प्रेक्षणों x1, x2 डैश डैश xn के विचलनों का योगफल 70 हो। तो n का मान तथा उसका माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले हिसाब को समझें। जब तक आप हिसाब नहीं समझेंगे उसका आंसर बनाना आपके लिए नामुमकिन होगा। इसलिए इसको समझने का प्रयास करें कि ये हिसाब हमें क्या कह रहा है। ठीक है, प्रेक्षण क्या हो? प्रेक्षण हुआ x1, x2, ये क्या हुआ x3, ये सब प्रेक्षण हुआ। अब प्रेक्षणों की अंतिम संख्या क्या है? n है। एक बार यदि 50 प्रेक्षण को लेते हैं, 50 माध्य वाला प्रेक्षण को लेते हैं, ठीक है ना, जिसका कि माध्य 50 हो जाता है, तो उसका योगफल कितना होता है? -10 होता है। यानी इसका योग क्या होता है? -10 होता है। और यही चीज फिर हम 46 माध्य से मापते हैं तो उसका विचलनों का योग कितना आता है? विचलन इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। प्रेक्षणों का जो विचलन है यही है, इसका योगफल 70 हो जाता है। तो कह रहा है कि n का मान तथा माध्य दोनों हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ा अक्षर चूंकि 50 माध्य के x1, ठीक है, -50n प्लस x2 -50n प्लस x3 -50n डैश 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 xn -50n बराबर -10। ठीक है, यदि हम इसको कॉमन लेते हैं तो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn बराबर क्या होगा? इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 50n बराबर -10। ठीक है, फिर लिखेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn बराबर -10। इसको उस पार करेंगे, ये कॉमन -50 आया है। ठीक है, इस पार में आएगा हो जाएगा +50n, सब में माइनस था इसलिए -n कॉमन आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। फिर दिया है कितना? 46 माध्य के, तो क्या आएगा? x1 -46n प्लस x2 -46n प्लस x3 -46n डैश डैश xn -46n बराबर कितना आ जाता है? आपका 70। अब हम क्या करें? कॉमन लेते हैं, हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो कॉमन रहेगा आपका 46n बराबर 70 है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn बराबर 70। इसको इस पार करेगा -46n। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया।
अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में भी और सेकंड में भी कि इसी का मान इतना होता है, यहां उसी का मान इतना होता है। तब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों को क्या करना है, बराबर कर लेना है। क्या होगा 46n नहीं -10 प्लस 50n बराबर 70 माइनस 46n। यहां पर प्लस होगा, प्लस क्योंकि इस पार में क्या था, प्लस था, इस पार में माइनस। प्लस 46n होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी माइनस को मानेगा, माइनस 46n। सब में माइनस क्या था, माइनस 46n आया। ये उस पार गया प्लस 46n हुआ, यहां भूल हुई थी, क्षमा करना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, प्लस 46n होगा। अब क्या करेंगे हम, 50n को रहने देते हैं, इसको n को n की तरफ लाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 70, इसको इस पार करेंगे चिन्ह बदलेगा, हो जाएगा आपका 4n यानी 4n बराबर 80, इसलिए n बराबर क्या आ गया 20। अब जब n का मान निकल गया, अब क्या करेंगे हम, इसको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा, आपको ये पता है कि या तो इस पर बैठा दे -10 प्लस 50n, n की संख्या प्रेक्षणों संख्या से भाग दिया जाता है। इसको हल कीजिए, -10 प्लस 50 गुना 20, n का मान 20 है बटे 20। तो हल करेंगे क्या आया, 1000 घटाओ 10, 990 बटे 20, 2 चौक 8, 2 18, 205, इतना आंसर होगा। आपको यदि इसी पर बैठाना है, इस पर ही बैठा सकते हैं, इस पर तो जाएगा आपका माध्य बराबर 70 प्लस 46 गुना 20 बटे 20 बराबर क्या आएगा, 70 और 46 गुना 6 12 2 1 4 8 1 9 बटे 20 बराबर वही होता है 990 20। मैंने दोनों हल करके इसलिए निकाल दिया कि ताकि आपको ये शंका हो जाए कि इसका निकाले तो इतना हुआ, पता नहीं इसका निकलेगा कि इसका क्यों नहीं निकाला, क्या कारण है। आप दोनों में से किसी पर निकाल सकते हैं, आंसर आपका वही होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको दोहरा करके बताया, मुझे थोड़ा धोखा हुआ कि पहली बार बताए, आप समझ पाए या न समझ पाए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दिया। यदि आपको बुरा लगा होगा तो क्षमा करेंगे, लेकिन आप ही की सुविधा के लिए मैंने बताया। जब मुझे संतुष्ट नहीं, इसलिए मैं दोबारा इसको बताया। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।